चलिए आज आगे बढ़ते हैं अपन फर्म के पुनर्गठन में। नफ़े का अनुपात और त्याग का अनुपात निकालना आपको बताया गया था, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। नफ़े का अनुपात का आपको सूत्र मालूम है, नफ़े का अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, और त्याग का अनुपात का सूत्र आपको मालूम है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, पेज नंबर 3.6 और उसका एग्जाम्पल नंबर 3। पेज नंबर 3.6 एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन को पहले समझना है, उसके हिसाब से फिर हमको अपना वहाँ पे काम करना है। दिया है एग्जाम्पल नंबर 3 में ए और बी क्रमशः 3:1 में साझेदार है। ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 3:1। अब उन्होंने तय किया कि उनका प्रारंभिक लाभ विभाजन अनुपात बराबर बराबर होगा। पहले उनका अनुपात था 3:1, अब वो चाहते हैं कि भविष्य में हमारा लाभ विभाजन अनुपात कैसा होगा, बराबर बराबर। तब अपन इसको कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे अपन ऊपर ए तथा बी क्रमशः 3:1 के अनुपात में साझेदार है। जो क्वेश्चन में दिया है उसी बात को लिखना है। ए तथा बी क्रमशः 3:1 के अनुपात में साझेदार है। फिर क्वेश्चन में बोलता है कि भविष्य में उनका अनुपात बराबर बराबर रहेगा। फिर लिखेंगे अपन यहाँ भविष्य में उनका अनुपात बराबर बराबर होगा। बराबर बराबर होगा मतलब कितने साझेदार हैं यहाँ पर, 2, ए और बी। तो बराबर बराबर के लिए अपन लिखेंगे यहाँ पर 1:1। बराबर बराबर के लिए क्या लिखेंगे, 1:1। अगर मान लो 3 साझेदार होते तो भी वही लिखते 1:1:1। 4 साझेदार रहेगा तो भी वही लिखेंगे 1:1:1, यानी बराबर सबको मिलेगा। तो पहली बात समझ में आ गया अपन को। यहाँ पर ए बी का अनुपात 3:1 था, भविष्य में चाहते हैं कि उनका अनुपात बराबर हो, तो यहाँ लिखेंगे अपन भविष्य में उनका अनुपात बराबर रहेगा, इसलिए 1:1। इतना काम करने के बाद हमको जो है त्याग के अनुपात के सूत्र में आ जाना है। कौन से अनुपात में सूत्र आना है, त्याग के अनुपात के सूत्र में आना है। तो लिखेंगे यहाँ पे अपन ए का भाग बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। त्याग अनुपात का सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो ए का पुराना अनुपात निकालते हैं 3:1 यानी 3/4। कितना होता है, 3/4 माइनस ए का भविष्य में कितना रहेगा, बराबर बराबर 1:1 यानी 1/2। 1 तो रह गई और 1 दोनों का योग करेंगे, 2 1/2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसका हल करेंगे अपन, 4 और 2 3/4 माइनस 1/2 करेंगे तो एलसीएम निकलेगा इसका 4। कितना निकलेगा एलसीएम, 4 निकलेगा। तो जो बताया गया था आपको अंश और हर, ऊपर की अंश और नीचे को बोलते हैं हर। हर से भाग देना है और जितनी संख्या आएगी वहां पर उसका अंश से गुणा करना है। हर से भाग देना है और जितनी संख्या आएगी उसका अंश से गुणा करना है। अब अपन यहाँ भाग देते हैं 4 से, तो 4 एकम 4। कितना है यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे 3 में, तो 1 तिया 3, ये 3। ठीक है, फिर माइनस, तो फिर माइनस लगा देंगे यहाँ पर। दूसरी संख्या 1/2 है, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4। कितना आ गया यहाँ पर 2, फिर 2 एकम 2। 3 में 2 घटाएंगे तो कितना आ गया 1/4, डायरेक्ट घट गए। तो यहाँ पे लिखेंगे त्याग। क्या लिखेंगे इसको अपन यहाँ पर, त्याग। ए का त्याग 1/4। बी का भाग बराबर, अब बी का अनुपात है 3:1 यानी 1/4, तो 1/4 माइनस 1/2 बराबर बराबर ए और बी का, इसलिए 1/4 माइनस 1/2। फिर इस 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 4 आएगा। अब 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4। कितना आ गया यहाँ पर 1 का 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1। ठीक है, फिर दूसरे का माइनस करके 2 से, 2 दूनी 4, 2 आया, 2 एकम 2। अब यहाँ पर 1 माइनस 2 हो रहा है, 1 में 2 घटेगा नहीं, 2 में 1 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा। तो माइनस 1, 2 में 1 गया 1/4। जब माइनस में आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा बी का नफा। क्या आ जाएगा, ये बी का नफा। और इस प्रकार से लिखेंगे अपन लास्ट में नीचे ए का त्याग बराबर 1/4, बी का नफा बराबर माइनस 1/4। ये हमारा आंसर निकलेगा। इस प्रकार से छोटा सा काम करना है, सूत्र हमको ध्यान में है तो तुरंत फटाफट बनते जाएगा, कोई समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है।
आगे बात समझ में। इसी कड़ी में आगे चलते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या दिया है? 4 में बोला है ए बी सी 3 साझेदार हैं। एक फर्म में समान साझेदार हैं, तीनों साझेदार हैं। कैसे साझेदार हैं? यहाँ पर समान, और उन्हें भविष्य में अपना परस्पर लाभ विभाजन का अनुपात 2-2-1 रखने का निर्णय किया। ए बी सी साझेदार हैं, ए बी और सी साझेदार हैं, बराबर साझेदार। यहाँ लिखेंगे अपन ए बी तथा सी। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर? ए बी तथा सी क्रमशः ए बी तथा सी क्रमशः बराबर साझेदार है। तो बराबर साझेदार के लिए बताया हूँ अभी, जब भी बराबर बोलेगा तो जितने साझेदार रहेंगे उतना का 1:1:1 इस प्रकार से कर दिया जाएगा। 1:1:1। 3 साझेदार हैं तो तीनों का अनुपात कर दिया अपन यहाँ पर 1:1:1। भविष्य में उनका अनुपात रहेगा, दिया हुआ है वहां पर भविष्य का अनुपात बराबर। भविष्य में अनुपात रहेगा, बोलता है यहाँ पर 2:2:1। क्या बोलता है? 2:2:1। 2:2:1 भविष्य में रहेगा। यहाँ पे बोलता है बताइए पुनर्गठन में किस साझेदार को कितना त्याग करना पड़ेगा और किसको कितना नफा होगा। वही काम फिर करना है हमको। सूत्र वही रहेगा, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो ए बी सी का पुराना अनुपात 1:1:1। भविष्य में अनुपात ए बी सी का 2:2:1। फिर यहाँ लिखेंगे अपन ए का भाग बराबर पहले कितना था? ए का 1/3 माइनस 2 2 4 और 1 5, यानी ए का हो गया 2/5। 1/3 माइनस 2/5। अब इसको अपन हल करेंगे। यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम निकालते हैं तो ये आता है 15। 3 और 5 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है? 15। फिर वही अंश और हर से भाग दीजिए और अंश से गुणा कीजिए। बिल्कुल ध्यान रखना, 3 से भाग दोगे 3 पंचे 15, 5 आया, 5 एकम 5, ये 5 एकम 5 माइनस 5 से 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 5 माइनस 6 यानी 6 में 5 उल्टा घटेगा, 6 में 5 घटेगा यानी माइनस में आएगा, 6 में 5 घटेगा तो 1/15 ये निकलेगा हमारा नफा। ए का क्या निकलेगा हमारा यहाँ पर? नफा निकलेगा। अब चलते हैं अपन बी का भाग। तो बी का भाग बराबर फिर उसका भी वही है 1/3। 1/3 माइनस भविष्य में रहेगा 2/5। तो 1/3 माइनस 2/5 सेम है यहाँ पर। तो वही यहाँ हल होगा। जैसे हल करेंगे तो 5 माइनस 6/15 घटाएंगे तो फिर इसका भी आएगा माइनस 1/15। इसको भी क्या मिलेगा? नफा, लाभ होगा। अब चलते हैं अपन ए बी के बाद सी का भाग। सी का भाग है उसका भी 1/3 माइनस 1/5। 1/3 माइनस 1/5, 2:2:1 भविष्य में। तो सी का भाग है 1 तो 1/5। अब हल करेंगे 3 और 5 का एलसीएम तो फिर 15 आएगा। अब इस 15 को फिर वही अंश और हर 3 से भाग दीजिए, 3 पंचे 15, 5 एकम 5 माइनस 5 दिया 15, 3 एकम 3, 5 में 3 गया 2/15। ये निकलेगा इनका त्याग। क्या निकल जाएगा इसका? यहाँ पर त्याग निकल जाएगा। और इस प्रकार से अपन बताएंगे, नीचे लिखेंगे आंसर बराबर ए का नफा बराबर 1/15, बी का नफा बराबर माइनस 1/15। ए में भी लिखना है माइनस, है ना। ए का नफा बराबर माइनस 1/15, बी का नफा बराबर माइनस 1/15 और सी का त्याग बराबर 2/15। इस प्रकार से लिख देंगे और ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बात समझ में सबको। तो इस प्रकार से जब भी अनुपात कुछ भी दे, बराबर दे या भविष्य में अनुपात दे दे या पहले अनुपात दे दे या बाद में बराबर दे दे, तो हमको कुछ नहीं करना है। हमेशा त्याग के अनुपात का सूत्र लगा देना है और त्याग के अनुपात का सूत्र लगा देंगे। और जहाँ डायरेक्ट
घट जाता है तो त्याग कहलाएगा, और जहाँ माइनस में आएगा वो हमारा नफ़ा कहलाएगा। ठीक है, इस बात को यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे। फिर देखते हैं इसी में अपन एग्जाम्पल नंबर 5 ऐसी बनेगा जैसे अपन बनाए हैं अभी, सेम उसी बना लेंगे। आगे बताते हैं अभी आप। चलिए इसी कड़ी में अपन देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 3.45। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और फिर अपन उसको हल करते हैं। क्वेश्चन दिया है निष्ठा तथा अंशु क्रमशः 3:2 के अनुपात में साझेदार है। तब यहाँ लिखेंगे अपन स्टार्टिंग, निष्ठा और अंशु का अनुपात बराबर 3:2। निष्ठा तथा अंशु 3:2 में साझेदार हैं, तो सबसे पहले काम हमको लिखना है यहाँ पर निष्ठा तथा अंशु का अनुपात बराबर 3:2। फिर बोलता है क्वेश्चन में उन्होंने ज्योति को 3/10 भाग के लिए नया साझेदार बनाया। कौन है नया साझेदार यहाँ पर? ज्योति। और उसको कितने भाग के लिए साझेदार बनाया गया? तो 3/10 भाग के लिए साझेदार बनाया गया। तब अपन लिखेंगे यहाँ पर नया साझेदार ज्योति का भाग, नया साझेदार ज्योति का भाग बराबर 3/10। ये काम करना है। जैसे ए और बी निष्ठा और अंशु का अनुपात दिया हुआ है 3:2। उन्होंने नया साझेदार बनाया ज्योति को, जिसका भाग था कितना? 3/10। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन के हिसाब से जैसा क्वेश्चन दिया है वही काम हमको यहाँ पे करना है। लिखा था यहाँ पे निष्ठा अंशु का अनुपात 3:2 है, तो निष्ठा और अंशु का अनुपात बराबर 3:2। नया साझेदार ज्योति का भाग बराबर 3/10। अब बोलता है क्वेश्चन में यहाँ पर, यहाँ से ध्यान देना है अपन को, ज्योति 2/10 हिस्सा निष्ठा से और 1/10 हिस्सा अंशु से प्राप्त करेगी। ज्योति जो है 2/10 हिस्सा निष्ठा से और 1/10 हिस्सा अंशु से प्राप्त करेगी। निष्ठा, अंशु और ज्योति का लाभालाभ अनुपात ज्ञात कीजिए। इतना करने के बाद आगे बढ़ेंगे अपन। तो बोला गया यहाँ पर कि ज्योति जो है 1/10 हिस्सा अंशु से प्राप्त करेगी। तब लिखेंगे अपन यहाँ नीचे ज्योति 1/10 हिस्सा अंशु से प्राप्त करेगी, और उसी में दिया है कि ज्योति 2/10 हिस्सा निष्ठा से प्राप्त करेगी। जो जितना प्राप्त करेगी उसको हमको यहाँ पर लिख लेना है। निष्ठा अंशु का अनुपात 3:2, नया साझेदार ज्योति का भाग 3/10। फिर बोलता है क्वेश्चन में कि ज्योति 2/10 हिस्सा निष्ठा से प्राप्त करेगी। लिखेंगे यहाँ पे अपन ज्योति 2/10 हिस्सा निष्ठा से प्राप्त करेगी। फिर वही लिखता है ज्योति 1/10 हिस्सा अंशु से प्राप्त करेगी। इतना लिखने के बाद यानी ये लोग अपने भाग में से देंगे पुराने साझेदार। लिखने के बाद तब लिखेंगे अपन यहाँ पे निष्ठा का भाग बराबर, देने के बाद निष्ठा का कितना भाग रह जाएगा उसको निकालेंगे। तो निष्ठा का भाग बराबर, निष्ठा का पहले था 3/5, तो ये लिख दिया अपन 3/5। उसे कितना ले रही है ज्योति? 2/10। 3/5 माइनस 2/10 हल करेंगे इसको अपन। 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 10 आएगा। 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 10 एकम 10, 1 दूनी 2, 6 में 2 गए 4/10। ये निष्ठा का भाग निकल गया हमारे पास 4/10। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन अंशु का भाग। निष्ठा के भाग के बाद चलते हैं किसमें? अंशु का भाग। तब नीचे लिखेंगे अपन, इसी के नीचे लिखेंगे अंशु का भाग बराबर अंशु का भाग बराबर, अंशु का कितना था अपने पास? 2/5। अंशु का भाग बराबर 2/5 माइनस उसे कितना लेती है बोला है ज्योति ने? 1/10। कितना लेती है? 1/10। 2/5 माइनस 1/10 हल करेंगे एलसीएम 10। 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे 10। फिर वही काम, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ये आ गया 4 हमारा। फिर माइनस 10 एकम 10, 1 एकम 1, 4 माइनस 1 देने के बाद अंशु का भाग हो गया 4 में गया 3/10। कितना हो गया? 3/10। अब यहाँ पर ज्योति का भाग दिया हुआ है,
तो ज्योति का भाग बराबर दिया है वहां पर, उसने कितना दिया है, ज्योति का भाग बराबर, टोटल ज्योति का भाग कितना था, तो 3/10। कितना दिया है ज्योति का भाग बराबर 3/10। इतना काम करने के बाद अब जो है तीनों के अनुपात को अपन क्रम से जमाएंगे, क्रमवार। निष्ठा, अंशु और ज्योति। तो निष्ठा का देने के बाद कितना आया, 4/10। ये जमाएंगे नीचे अपन, 4/10 अनुपात। निष्ठा के बाद अंशु का देने के बाद कितना आया, 3/10 अनुपात। और ज्योति का भाग दिया हुआ है 3/10। देने के बाद निष्ठा, अंशु और ज्योति का जो अनुपात है वही अनुपात रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब इसको क्या करेंगे अपन, यहाँ पर हल करेंगे। वैसे हल करेंगे जैसे करते थे वैसे ही, 4/10, 3/10, 3/10, ऐसे हम निकाल लेंगे 10। 10 और 10, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। 10 एकम 10, 1 चौके 4 अनुपात। 10 एकम 10, 1 तिया 3 अनुपात। 10 एकम 10, 1 तिया 3। तब यहाँ लिखेंगे अपन नया अनुपात बराबर, नया अनुपात बराबर 4/3/3। ये हमारा आंसर है। नया अनुपात बराबर 4/3/3। इस प्रकार से हमको अनुपात की गणना करना है। आगे बात में तो इस प्रकार से आप बनाएंगे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे अनुपात निकालने वाले। और जहाँ पे कोई नया नियम आएगा फिर आपको बताया जाता है। ठीक है, आगे बनाएंगे सभी, कोई कंटिन्यू।